हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 को कवर करने। पार्ट 2 में हम क्या कवर करेंगे? हमने पार्ट 1 में कवर किया है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इक्वेशन को फिट करते हैं। आई होप वो सबको समझ में आ गया है। तब हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे ये टी शेप अकाउंट क्या होता है, उसमें कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, टी शेप के अंदर फिलअप कैसे करेंगे चीज़ों को। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला तो टी शेप अकाउंट्स और दूसरा उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं टी शेप अकाउंट से। देखिए, टी शेप अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक ऐसा अकाउंट जो दिखने में तो टी शेप होगा हमारे लिए, इसीलिए उसको बोलते हैं टी शेप। व्हाई इट इज कॉल्ड टी शेप? बिकॉज ये देखने में टी शेप की तरह लग रहा है। देखिए, आपको दिख रहा है टी शेप है, तो ये एक अकाउंट है। अब आप कहोगे सर ये अकाउंट तो दिख रहा है, अकाउंट दिख रहा है, थोड़ा सा छुपा हुआ है, इसको हम और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। तो देखिए, कोई भी अकाउंट टी शेप क्यों कहलाता है? एक टी शेप अकाउंट टी शेप क्यों है भाई? टी क्यों बोले? देखने में टी है इसलिए। अब इस टी का मतलब क्या हो गया कि इसके दो साइड्स हैं, एक हो गया डेबिट साइड और एक हो गया क्रेडिट साइड। इट हैज टू साइड्स। तो देखिए, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। मींस जो आपकी राइट हैंड साइड होगी वो होती है क्रेडिट साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी कहलाती है डेबिट साइड। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। पहले ये हमने बना लिया है, देखिए एक सेकेंड। तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आ गया कि हमारी दो साइड्स होती हैं, एक साइड है डेबिट और दूसरी साइड है क्रेडिट। अब इसमें जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने पढ़ा होगा एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। कहीं ना कहीं वो दो अकाउंट में इफेक्ट करेगा, तो वही चीज होता है, कहीं डेबिट होगा तो कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा होगा। तो इसलिए इसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब इसको अगर हम अकाउंट की तरह लाएं तो हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाते हैं। देखिए, हेडिंग हम डाल देते हैं। इसकी क्या हेडिंग होती है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या हो गया भाई? क्या क्या आइटम आप रिकॉर्ड कर रहे हो। पर्टिकुलर्स हो गया, आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो जो डेबिट साइड होती है किसी भी टी शेप अकाउंट की, उसको हम स्टार्ट करते हैं टू से, बाय राइटिंग टू एज अ प्रीफिक्स। उसके आगे हमेशा टू लगाएंगे। अब जब क्रेडिट साइड पे आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करोगे तो उसका प्रीफिक्स हम यूज करते हैं बाय। तो ये टू और बाय एज अ कंपल्सरी प्रीफिक्स है आपके पास कि कोई भी चीज को जब आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा टू लगा कर रिकॉर्ड करोगे, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो वो हमेशा बाई लगाकर आप रिकॉर्ड करोगे। अब आपने कोई भी रिकॉर्डिंग की तो उसका अमाउंट कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। जो भी अमाउंट आएगा वो इस कॉलम में लिखेंगे। किसका अमाउंट? डेबिट साइड का अमाउंट। तो जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो डेबिट के कॉलम में, और ऐसे ही यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर भी अमाउंट लिख देते हैं। और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। तो आपने देखा इस टाइप से अकाउंट बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं तो देखिए, हमारे पास क्या है? एक टी शेप अकाउंट जो कि दिखने में टी शेप की तरह है। आप देख रहे हो यहाँ पे टी शेप की तरह दिख रहा है ये अकाउंट। इसके दो साइड्स हैं, एक हो गया डेबिट साइड और एक हो गया क्रेडिट साइड। तो ये कहलाता है टी शेप अकाउंट्स। क्लियर है? समझ में आया टी शेप क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों इसको टी शेप कहते हैं? तो टी शेप अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जिसके दो साइड्स होंगे। एक साइड होगा डेबिट साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड की जब चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा टू लिखकर रिकॉर्ड करते हैं, उसके आगे प्रीफिक्स हमेशा ही टू लगेगा। और क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा बाय रिकॉर्ड होगा, बाय लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये एक टी शेप अकाउंट हो गया। अब हम आएंगे भाई इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम इसकी अप्रोचेस को पढ़ते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है, हम यहां पे पढ़ते हैं। एक कहलाती है भाई मॉडर्न अप्रोच, और एक कहलाती है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच, दो अप्रोच होती है हमारे पास और दोनों अप्रोच को हम पढ़ते हैं।
मॉडर्न अप्रोच जो आपकी है वो अमेरिकन अप्रोच है। अब आप कहोगे सर अमेरिकन अप्रोच क्यों है? क्योंकि अमेरिकन जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने बेसिकली इसको डिराइव किया है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो इंग्लिश अप्रोच कहलाती है। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में नहीं, ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं इसको। ब्रिटिश अप्रोच का मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया था। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉडर्न अप्रोच को, और जो ब्रिटिश अप्रोच है, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डबल एंट्री सिस्टम क्या था। वहां पे थ्योरेटिकली पढ़ा था। हम यहां पर अभी जो फोकस करेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे अमेरिकन अप्रोच को। ये अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच क्या है और इसके अकॉर्डिंगली हम ट्रांजैक्शन को टी शेप में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको सीखेंगे। ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है या इंग्लिश अप्रोच है या डबल एंट्री सिस्टम है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इसको सीखेंगे। तो आज अभी हम इसको इतने पे छोड़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच को देखते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? तो एज पर मॉडर्न अप्रोच इन्होंने कहा है, भाई मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी सब कुछ होता है, कोई भी चीज आप कर रहे हो, पैसे का लेन देन, खर्चा, इनकम, कुछ भी आ रहा है, वो सिर्फ 5 टाइप का है। कितने टाइप का? 5 कैटेगरीज, जिनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वो 5 कैटेगरीज हैं? तो इन्होंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले एसेट्स, कि हमारे बिजनेस में एसेट्स का परचेज या सेल होता है। कोई भी एसेट्स, आपने एसेट्स कहाँ पढ़े हैं? वीडियो हमारी जो आई थी, कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 2 की अकाउंटिंग टर्म्स में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस को आप चेक करोगे तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग आपको वहां पे मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इन्होंने कहा कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो या फिर एसेट्स हैं, या फिर वो लाइबिलिटीज हैं, या फिर वो कैपिटल हैं, और फोर्थ उन्होंने बोला एक्सपेंसेस हैं, एंड फिफ्थ बोला उन्होंने इनकम्स हैं। ये 5 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस में। उन्होंने कहा बिजनेस कोई भी हो और उसमें ये 5 है। एक्सपेंस के साथ आप लॉसेस भी लिख सकते हो, और इनकम के साथ आप गेन्स या प्रॉफिट भी दिखा सकते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई मॉडर्न अप्रोच कहती है कि भाई अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो 5 कैटेगरीज में है। यही 5 टाइप के ट्रांजैक्शन है, इन्हीं को आपको रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? टी शेप में ये क्या रिकॉर्ड होंगे? तो एसेट और लाइबिलिटी, कब ये डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम एक बहुत ही आसान तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, हम इसको समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन क्या है। हमने इसको लिख लिया, ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं भाई? या फिर एसेट्स हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल्स होते हैं किसी भी बिजनेस में। कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब ओनर ने जितना भी ट्रांजैक्शन किया, ओनर का पैसा, या फिर आपके पास एक्सपेंसेस होंगे, या फिर इनकम्स होंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस भी हैं और प्रॉफिट है इनकम के साथ। ठीक है, तो ये 5 टाइप के ट्रांजैक्शन है। अब ये डेबिट कब होंगे और क्रेडिट कब होंगे? तो कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? कब किस अकाउंट को डेबिट में करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेसिक अगर रूल हम याद रखते हैं कि भाई आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम फेवरेबल होगा वो डेबिट में चला जाएगा और अनफेवरेबल क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल साइड, और क्रेडिट को बोलते हैं अनफेवरेबल साइड। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल किसके हिसाब से? बिजनेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, एसेट्स को हम डेबिट में कब रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करेंगे? भाई जब फेवरेबल हो। एसेट हमारे लिए फेवरेबल कब होता है?
एसेट का बढ़ना फेवरेबल है या एसेट का फॉल होना, कम होना। अगर हमारे पास एक और मशीन आ जाए, एक और फर्नीचर आ जाए, या आपके पास एक और मोबाइल फोन आ जाए, एक और मोटरसाइकिल आ जाए, तो आपके लिए फेवरेबल है। या आपसे जो मोबाइल फोन है वो भी छीन लिया जाए या मोटरसाइकिल आपसे छीन ली जाए, वो फेवरेबल है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक और नया मोबाइल मिल जाए तो फेवरेबल है। तो ऐसे में एसेट्स का इंक्रीज होना हमारे लिए फेवरेबल है, इसलिए वो हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और एसेट का डिक्रीज होना हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप याद रखिए, एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब भी घटेंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज में आते हैं। अगर लाइबिलिटीज का मतलब हमारे डेट्स, हमारी उधारी, हमारा फाइनेंशियल बर्डन कितना है। अगर हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाए, भाई आपके ऊपर उधारी बढ़ जाए, एक महीने का रेंट पे करना है और हो जाए भाई रेंट हमारे लिए, या किसी से उधार पैसे लेते वो वापस करना है, तो लाइबिलिटीज बढ़ने के केस में हमारे लिए सिचुएशन क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल। इसलिए लाइबिलिटीज का बढ़ना अनफेवरेबल होता है और इसलिए उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। वेरएज अगर लाइबिलिटीज घट जाए, हमारी उधारी कम हो जाए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है। इसलिए लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना हमारे लिए, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना हमारे लिए फेवरेबल होता और डेबिट किया जाता है। तो आपने चेक किया, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है और घटना क्रेडिट, और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए अनफेवरेबल है, इसलिए क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होंगी तो फेवरेबल सिचुएशन है फर्म के लिए, इसलिए वो डेबिट होंगी। सिमिलरली कैपिटल, कैपिटल आपने पढ़ा था इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ओनर की लाइबिलिटी है, जो हमें ओनर को पैसा देना है। तो लाइबिलिटी भाई ओनर की हो या किसी थर्ड पार्टी की हो, तो जब भी आप ओनर से पैसे ज्यादा लोगे तो आपके ऊपर और फंड, आपका मतलब यहाँ पे बिजनेस से, बिजनेस जब भी ओनर से पैसा ले रहा है, कैपिटल बढ़ रही है तो ओनर से पैसा ले रहा है, तो वो लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो कैपिटल का बढ़ना भी हमारे लिए, या हमारे मतलब बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ बार, तो बिजनेस के लिए एक एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि हमको वाइंडिंग अप के टाइम पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और कैपिटल का कम होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के हिसाब से बिजनेस के बोरोइंग कम हो रहे, भाई उधारी कम हो रही है, कैपिटल एक उधारी है बिजनेस के लिए, तो वो उधारी कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसलिए लाइबिलिटी का कम होना और कैपिटल का कम होना दोनों ही बिजनेस के लिए फेवरेबल है, और दोनों केस में हम उसको डेबिट में दिखाएंगे। समझ आ गया? अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। अब किसी भी बिजनेस के लिए खर्चा होना यानी एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा फेवरेबल माना गया है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एक्सपेंस का बढ़ना फेवरेबल कैसे, हम तो खर्चा कर रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, तो फेवरेबल कैसे? ये आप देख रहे हो, आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना है। अगर बिजनेस ने एक्सपेंस किया, अभी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, पिछला वीडियो आपने देखा, तो उसमें क्या था, जब भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होती है। और कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी, उधार है, बर्डन है, तो किसी भी एक्सपेंस या लॉस की वजह से हमेशा क्या होता है, कैपिटल कम होती है। जब आप ज्यादा पेमेंट करोगे, ज्यादा एक्सपेंस करोगे, तो कैपिटल भी कम होगी, और कैपिटल का कम होना हमारे लिए फेवरेबल होता है। इसीलिए एक्सपेंस जब आप ज्यादा पे करते हो, जैसे जैसे आप ज्यादा एक्सपेंस पे करोगे, फर्म की कैपिटल उतनी उतनी कम होती जाएगी, और कैपिटल कम हो रही है तो फर्म के लिए उधारी कम हो रहा है, भाई उसका बर्डन कम हो रहा है, इसलिए उसको फेवरेबल माना है। और इसी तरह अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए तो हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि कैपिटल को वो कम नहीं कर रहा, कैपिटल बढ़ेगी उस केस में, कैपिटल कम नहीं होगी तो लायबिलिटी बनी रहेगी हमारे लिए, इसलिए अनफेवरेबल है। सिमिलरली इनकम का बढ़ना हमारे लिए अनफेवरेबल माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? आप तो कहोगे सर पैसे आ रहे हैं, नहीं पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये क्या बढ़ा रहा है, कैपिटल को बढ़ा दे रहा है। अब बंद होने के टाइम पर हमको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे ओनर को, हम मतलब बिजनेस को ज्यादा मनी रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो इनकम का बढ़ना कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए उसको अनफेवरेबल माना है और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली अगर इनकम कम हो जाए, भाई डिक्रीज हो जाए इनकम, तो हमारे लिए बढ़िया है कि भाई इनकम कम होगी तो कैपिटल भी कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होगा तो फेवरेबल सिचुएशन है। तो इन शॉर्ट आप ये देखिए यहाँ पर कि ये दोनों केस क्या करते हैं
कि ये आपकी कैपिटल को कम करते हैं, कैपिटल इन केसेस में रिड्यूस हो रही होती है, इसलिए ये फेवरेबल हैं और डेबिट होते हैं। और इन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा होता है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए अनफेवरेबल हैं। आपको समझ में आया? तो जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच यानी अमेरिकन अप्रोच है, वो ट्रांजैक्शन को किस तरह का रिकॉर्ड करता है, कहता है कि भाई आपके ट्रांजैक्शन 5 टाइप के हैं, इन पांचों को एसेट के बढ़ने पे डेबिट कर दो, घटने पे क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी के बढ़ने पे उसको क्रेडिट करके दिखाओ क्योंकि लॉस है, और डेबिट करने पे कम कर दो, यानी फायदा है तो डेबिट कर दो उसको। कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो लॉस है, डेबिट कर दो, और अगर घट रहा है तो हमारे लिए फेवरेबल है, इसलिए डेबिट कर दो। एक्सपेंस और इनकम के लिए भी सेम रूल चलता है। तो ये कहता है हमारा कौन सा अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अब इसी के बेसिस पे अगर हम पीछे आते हैं और देखते हैं हमारा टी शेप अकाउंट, तो ये हमारा टी शेप अकाउंट था। अब यहां पर आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो आपने भाई बताया कि बाई और टू करके रिकॉर्ड करते हैं, पहली चीज तो रूल याद है। तो अब देखिए अगर ये टी शेप अकाउंट है तो यहाँ पे अमेरिकन अप्रोच कैसे फिट बैठती है, टी शेप अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्या होती है, पहले देखते हैं एसेट। एसेट जब बढ़ेगा तो एसेट का बढ़ना क्या होता है, फेवरेबल होता है, तो इंक्रीज इन एसेट्स आप हमेशा डेबिट करोगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। और एसेट का डिक्रीज होना क्या बताया था, अनफेवरेबल क्रेडिट होगा, तो आप डिक्रीज इन एसेट, कोई भी एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया? अभी आपने यहां देखा ना, फेवरेबल अनफेवरेबल, एसेट का बढ़ना फेवरेबल होता है इसलिए डेबिट होता है, और घटना अनफेवरेबल। ये कौन कह रहा है, अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच। इसलिए जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट साइड और घटेगा तो क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? लायबिलिटीज पे आइए। लायबिलिटीज का बढ़ना हमारे लिए अनफेवरेबल था इसलिए उसको क्रेडिट में करेंगे, तो हमेशा था प्रीफिक्स लगेगा बाय, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी का बढ़ना अनफेवरेबल है वो क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी का घटना हमारे लिए फेवरेबल है इसलिए हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है? कैपिटल का बढ़ना फिर से हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल का बढ़ना भी लॉस है, हमारे लिए अनफेवरेबल है बिजनेस के लिए। तो इंक्रीज इन कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज इन कैपिटल फेवरेबल हो जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट करके दिखाते हैं। एक्सपेंसेस के केस में आइए, तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो हमने बताया कि आपके लिए कैपिटल यानी बिजनेस के लिए कैपिटल को कम कर रहा है, ज्यादा एक्सपेंस होगा तो कैपिटल कम होगी और फेवरेबल हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट में दिखाओगे। तो एक्सपेंसेस का बढ़ना, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, हम डेबिट में दिखाते हैं, और एक्सपेंस का कम होना डिक्रीज इन एक्सपेंसेस हम क्रेडिट में दिखाते हैं। और पांचवा आइटम था इनकम। इनकम का बढ़ना हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, तो बाय इंक्रीज इन इनकम, तो जब भी इनकम बढ़ेगी तो वो किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर, और इनकम जब भी डिक्रीज होगी तो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे लिए डेबिट होगा। तो इस तरीके से हम टी शेप अकाउंट्स बनाते हैं। अगर कभी भी आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो तो हमें इन रूल को फॉलो करना है कि भाई डेबिट क्या होगा, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना, सॉरी यहां पे हमने इंक्रीज लिख दिया ना, ये डिक्रीज होगा, एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम डिक्रीज करेंगे। हाँ, तो एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, कैपिटल का कम होना, एक्सपेंसेस का बढ़ना और इनकम का कम होना, ये सारी फेवरेबल सिचुएशंस हैं, इसलिए इन सारे केसेस में हम जो टी शेप है उसमें इनको डेबिट पर दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट में दिखाते हैं। तो रूल आपको बेसिक याद होना चाहिए कि भाई एसेट्स के लिए हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये रूल हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमने ट्रांजेक्शन को 5 पार्ट में क्लासीफाई किया, और जिनके लिए रूल जो डिसाइड हुआ है कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा वो इस तरीके से आपने पढ़ा। ठीक है, अगर आप कोई भी एसेट का अकाउंट बनाते हो, अगर आप सोच लीजिए कि सपोज हम बना रहे हैं एक फर्नीचर का अकाउंट,
हमने एक टी शेप अकाउंट बनाया और ये नाम दिया फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट में आप पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक एग्जांपल लेते हैं। तो फर्नीचर ये क्या हो गया हमारे लिए, पहले तो इसमें डेबिट साइड ये हो गई, आपकी क्रेडिट साइड ये हो गई। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, ठीक है। एसेट के केस में आपने क्या पढ़ा था, जब भी एसेट बढ़ेगा फेवरेबल है इसको डेबिट साइड। तो जब भी आप एसेट को परचेज करोगे तो अब बढ़ेगा, तो टू परचेज ऑफ एसेट्स, आपका जब भी एसेट परचेज होगा उसको आप डेबिट में लिखोगे। और एसेट का कम होना अनफेवरेबल था इसलिए कम होता था, तो सेल ऑफ एसेट जब भी करोगे आप, एसेट का मतलब यहां पे क्या हो गया, फर्नीचर। तो फर्नीचर का सोल्ड होना और फर्नीचर का परचेज होना आप कैसे दिखाओगे, टी शेप में। जब भी आप फर्नीचर को परचेज करोगे तो वो डेबिट साइड दिखाओगे, और जब भी सेल करोगे फर्नीचर को तो उसको क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। किस अकाउंट के, फर्नीचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट का अकाउंट है। तो जब भी किसी एसेट के अकाउंट को बनाओगे तो आपने रूल क्या पढ़ा, एसेट में जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। और वही रूल आपको अप्लाई करना है कि भाई फर्नीचर एसेट था, जब भी फर्नीचर बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा, जब आप फर्नीचर को खरीदोगे। तो जब जब फर्नीचर खरीदा जाएगा, परचेज होगा, आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और जब जब आप फर्नीचर को सोल्ड कर दोगे उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। आई होप समझ में आ गया है। तो टी शेप अकाउंट क्या होते हैं हमारे, और इनका एप्लीकेशन कैसे होता है ये आपने समझा। ये टी शेप अकाउंट हो गया हमारा, इनका एप्लीकेशन कैसे होगा, कब ये डेबिट होते हैं, इनमें रिकॉर्डिंग कब क्रेडिट में होती है। तो ये रिकॉर्डिंग हमने किस बेसिस पे पढ़ा, अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। और रूल क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच ने कहा कि भाई आपके ट्रांजैक्शन 5 टाइप के हैं, इन 5 को कैसे रिकॉर्ड करना है, इस रूल के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। टिल देन आप पढ़ते रहिए इसको, कीप स्टडिंग, एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Till then, bye-bye.